से बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा बंगाल में बनेगी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार, टीएमसी सरकार के उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट में यह फैसला करेगी कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ बंगाल की जनता मिले। उन्होंने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है, बंगाल में उद्योग धंधे बंद हुए हैं, बंगाल में परिवर्तन की लहर बह रही है, उसे आप नहीं रोक सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हावड़ा के डोमरजला मैदान में रविवार को सभा करने वाले थे, लेकिन बंगाल के दौरे रद्द होने के कारण वर्चुअल माध्यम से उन्होंने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और सोनार बंगला का सपना पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा में टीएमसी छोड़कर बड़ी संख्या में नेता व कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है? ममता जी को यह सोचने की जरूरत है। 10 साल पहले टीएमसी की सरकार बनी, माँ बेटी मनुष्य का नारा दिया था। इस नारे का विश्वास कर बंगाल की जनता से परिवर्तन किया था। माँ बेटी मनुष्य का नारा अदृश्य हो गया, तानाशाही तुष्टीकरण का नारा दिखाई देता है। कम्युनिस्ट से भी ज्यादा गिराने का काम ममता ने किया है। पूरे बंगाल में परिवर्तन की लहर दिख रही है। इस सभा के मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद थी। शाह का दौरा रद्द होने के बाद उन्होंने यहां आकर सभा को संबोधित किया। इस मौके पर कद्दावर नेता राजीव बनर्जी की अगुवाई में बड़ी संख्या में तृणमूल के नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर हावड़ा की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी प्रमुख और राज्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी ने घुसपैठियों को पनाह दी है। बंगाल में 10 साल तानाशाह का राज चला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डिजिटल माध्यम से सभा को संबोधित करते रहे। गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ममता दीदी की सरकार भतीजा कल्याण में व्यस्त है। इनके लिए बंगाल की जनता का कल्याण एजेंडा नहीं है। हावड़ा पश्चिम बंगाल में वर्चुअली एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल की भूमि को रक्त रंजित किया है, बंगाल की भूमि को घुसपैठियों के घुसने के लिए खुला छोड़ दिया है। बंगाल के हावड़ा में रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य को आगे ले जाने की बजाय ममता बनर्जी पीछे ले गई। राज्य के लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। शाह ने कहा कि हमारे कम्युनिस्ट भाई बंगाल को जहां छोड़कर गए थे, ममता बनर्जी ने बंगाल को उसी से भी नीचे गिराने का काम किया है। ममता जी, आपको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। अमित शाह के वर्चुअल संबोधन से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा के डोमरजला मैदान में भाजपा के योगदान मेला व जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता उस राजनीतिक दल कभी समर्थन नहीं कर सकती जो अपनों से लड़ाता है, केंद्रीय सरकार से मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैर रखता है और जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करता है। उस दल में कोई राष्ट्रभक्त एक मिनट भी नहीं ठहर सकता। एक दिन पहले ही भाजपा में शामिल होने वाले तृणमूल के पूर्व नेता राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, रतिन चक्रवर्ती और रुद्रनील घोष ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा नेताओं के दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय के साथ हावड़ा के डोमरजला स्टेडियम मंच साझा किया। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हाल में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले कद्दावर नेता राजीव बनर्जी समेत 2 अन्य तृणमूल विधायकों एवं 3 और वरिष्ठ नेताओं, कुल 6 नेताओं ने दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर
अनौपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। हाल में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले कद्दावर नेता राजीव बनर्जी समेत 2 अन्य विधायक M3 और वरिष्ठ नेताओं कुल 6 नेताओं दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात कर औपचारिक से भाजपा शामिल हो गए हैं। बताते चले कि इससे पहले कद्दावर नेता सुवेंदु अधिकारी सहित 7 तृणमूल विधायकों ने पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे के दौरान मोदीनपुर सभा में भाजपा में शामिल हो गए थे। दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।